Assalamu alaikum. My name is Mohammad Nasir and I'm doing MSc Honors in Agriculture. On the basis of my experience, I will discuss some horticultural fruit crops. So our first crop is grapes. सबसे पहले मैं आप दोस्तों को ग्रेप्स का ओवरव्यू बता दूं। ग्रेप्स की फ्लावरिंग मार्च में होती है और इसकी हार्वेस्टिंग मिड अगस्त में होती है, यानी कि मानसून के महीने के बाद। अगर इसके फिनोलॉजिकल स्टेजेस की बात करें तो कोयटा और पंजाब में तकरीबन एक ही तरह की होती है। इससे पहले हम ऐसी बात नहीं करते थे। आप जब हिली एरियाज़ की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं तो आपको वेरिएशंस नज़र आएंगे। आपको बाकायदा पिंडी में एंटर होने से पहले मोटरवे के लेफ़्ट साइड पर बहुत अच्छे ग्रेप के ऑर्चर्ड नज़र आते हैं। पिंडी में ग्रेप्स की बहुत अच्छी रिसर्च भी हो रही है। इसके अलावा कोयटा में पशीन का एक इलाका बहुत मशहूर है ग्रेप्स की प्रोडक्शन के हवाले से। सो हमारे यहाँ बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती रही है हिली एरियाज़ में। बट हमने लास्ट 5 to 7 years ग्रेप्स की प्रोडक्शन हमारे पास मैदानी इलाकों में भी होना शुरू हो गई है। इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में भी वाइन यार्ड का ऑर्चर्ड है, जो कि तकरीबन 1960 का है, जिसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। सो यहाँ पर इसकी हार्वेस्टिंग रेनी सीज़न में होती है। फ्रूट राइपनिंग या हार्वेस्टिंग रेनी सीज़न से ही स्टार्ट हो जाती है। इन सब में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। रेनी सीज़न ग्रेप्स के लिए बहुत नुकसानदेह है। ग्रेप्स जो उनके बंच की सूरत में होते हैं, तो बेसिकली जब आप देखेंगे इन बंच में बारिश का पानी ठहर जाता है, तो इस पानी की जल्दी एवेपोरेशन नहीं होती तो वो बंच में फंगस का ज़रिया बनता है। ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से फंगस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ग्रेप्स गलना शुरू हो जाते हैं और डिके स्टार्ट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम बंच की थिनिंग वगैरह करते आए हैं, ताकि साइज़ ऑफ बंच थोड़ा कर लें। लेकिन अब हमने कुछ इकोलॉजिकल जोन्स ऐसे फाइंड किए हैं कि हम ये कह सकते हैं कि रेनी सीज़न को कुछ हद तक अवॉइड किया जा सकता है। वी कैन नॉट स्टिल से दैट कि बिल्कुल ही अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अर्ली हार्वेस्टिंग या लेट हार्वेस्टिंग करके कुछ वैरायटीज़ की सिलेक्शन करके हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसका मेन बेनिफिट ये है कि हम अब पंजाब में भी किसी हद तक सक्सेसफुल हो गए हैं। जिस तरह पहले हम लोग कहते थे कि हिली एरियाज़ की निस्बत यहाँ ग्रेप्स का टेस्ट अच्छा डेवलप नहीं होता, जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वैरायटी देखकर या इलाका देखकर, सो विद द कम्बिनेशन ऑफ वराइटल कंडीशन, सॉइल कंडीशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, अब पंजाब में भी इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि बहावलपुर का इलाका गर्म है, तो वहाँ भी ग्रेप्स की प्रोडक्शन होती है। इवन लिया साइड पर भी होती है और फैसलाबाद के नज़दीक, शाहकोट के नज़दीक भी हो रही है, और हिली एरियाज़ में तो शुरू से ही हो रही है। सो नाउ इट्स नेचुरल क्रॉप। तकरीबन हर जगह ग्रेप्स की प्रोडक्शन होती है। और ये थोड़ा सा इसका चार्ट है। हमारे पास जिस तरह पंजाब की और कोयटा की बात एक ही है। जिस तरह सर्दी का ज़ोर टूटता है, थोड़ा सनशाइन बढ़ता है, तो इसकी फ्लशिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी न्यू लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और 4 हफ्तों के साथ ही फ्लावरिंग भी स्टार्ट होती रहती है और साथ साथ न्यू शूट्स भी बनती रहती हैं। एंड दैट्स वुड बी ऑल द फ्लावरिंग टाइम जो है वो न्यू ग्रोथ पर आती है। इसीलिए जो डोरमेंट सीज़न है यहाँ पर, जिस तरह डोरमेंट सीज़न दिसंबर और जनवरी में होता है, नवंबर से शुरू होता है और फरवरी मिड तक जाता है, यानी यही सही टाइम है प्रूनिंग का। प्रूनिंग बेसिकली डिसाइड की जाती है जब फ्रॉस्ट ख़त्म हो चुकी हो। इस तरह ही कोयटा में है। ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि प्रूनिंग के बोन्स हैं जो ज़्यादा डैमेज ना हों। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च के साथ साथ चल रहे हैं। इसी की इसकी प्रूनिंग करके ट्रेनिंग प्रॉपरली कर ली। ये ट्रेनिंग के बाद इसकी वीडलिंग वगैरह कर रहे हैं और थोड़ी बहुत कांट छांट चलती रहती है और इसकी अगस्त में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। सितंबर में इसका पीक सीज़न होता है। फिर इसकी दोबारा वेनिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी पत्ते झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और आखिर में दोबारा वही कंडीशन में आ जाते हैं, यानी डोरमेंट कंडीशन में। सो दैट्स ऑल अबाउट फिनोलॉजिकल स्टेजेस। इसके बाद हम न्यूट्रिशन के बारे में
डिस्कस करेंगे, जिसमें फिनोलॉजिकल स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 फेजेस हैं जो हम नेक्स्ट लेवल में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।